Hi friends, welcome back to this revision series of audit wherein today we are going to revise essay 260, that is communication with TCWG. Now what this मतलब TCWG है कौन? Those charged with governance जिसका फुल फॉर्म है. ऐसे नहीं बोल देना कि TCWG कौन है तो those charged with governance है, नहीं. TCWG जो है ना वो एक ऐसा इंसान है जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो एंटिटी जो भी मतलब डिसीजंस ले, जो भी एक्टिविटीज करे, उनको अच्छे से रिव्यू करना, ओवरसी करना, और अगर कुछ भी एंटिटी में गड़बड़ी हुई तो उसके लिए अकाउंटेबल कौन होगा? TCWG. जैसे घर में होता है ना कि अगर कुछ गड़बड़ किया किसी ने तो पापा ने ध्यान नहीं दिया क्या, है ना, और अकाउंटेबल कौन हो जाता है? फिर पापा हो जाते हैं. तो ये पापा है TCWG, है ना. सो पर्सन विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ओवरसीइंग द स्ट्रेटेजिक डिसीजंस ऑफ द एंटिटी एंड ऑब्लिगेशन रहता है इसका रिलेटेड टू द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एंटिटी. ठीक. अब कम्युनिकेशन क्यों करना जरूरी है TCWG के साथ? कम्युनिकेशन करने के क्या फायदे हैं? ये सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन विथ TCWG. देखो, ऑडिटर और TCWG जो है ना, जब तक कम्युनिकेट नहीं करेंगे तब तक वो उस मैटर को या जिस भी मैटर पे मतलब ऑडिट से रिलेटेड है उसको अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप होगी, है ना, रिलेशनशिप कैसे बनेगा. तो रिलेशनशिप में भी तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस है ना. तो वैसे ही ऑडिटर एंड TCWG इन अंडरस्टैंडिंग द मैटर्स रिलेटिंग टू ऑडिट एंड डेवलपिंग अ कंस्ट्रक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप. एंड ये जो रिलेशनशिप है दिस इज डेवलप्ड वाइल मेंटेनिंग द ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी. जो भी आप कम्युनिकेट करो ऑडिटर्स की इंडिपेंडेंस वो ध्यान रखते हुए ही कम्युनिकेशंस होंगे. उसके बाद ऑडिटर इन ऑब्टेनिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम TCWG रेलेवेंट टू ऑडिट. ठीक है, ऑडिटर जो है वो TCWG से ऑडिट से रिलेवेंट जो भी इंफॉर्मेशन है वो ऑब्टेन करेगा. जैसे कि TCWG ऑडिटर को हेल्प करेगा ताकि ऑडिटर जो है वो एंटिटी उसके एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड कर पाए, समझ पाए, एंड वो उसको कहाँ से कौन से सोर्स से ऑडिट एविडेंस मिलेगा वो आइडेंटिफाई कर पाएगा. एंड TCWG प्रोवाइड करेगी इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन और इवेंट्स. ठीक है, और कम्युनिकेशन से और क्या होगा? जो TCWG है ना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करेगा टू ओवरसी द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस. देयर बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है ना वो कम होंगे क्योंकि उसने अच्छे से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल किया है. अब सर कौन कौन से मैटर्स है जो ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा TCWG के साथ? ऑडिटर की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जब वो ऑडिट करेगा, है ना, जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फॉर्मिंग एंड एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन ऑन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो कम्युनिकेट करेगा. और फिर ये भी बता देगा कि देखो मैं ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट कर रहा हूँ लेकिन उससे आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी को कि कोई कम मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं हो जाती. दैट डज नॉट रिलीव द मैनेजमेंट एंड TCWG फ्रॉम ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. फिर क्या कम्युनिकेट करेगा? जो भी ऑडिट का प्लान, स्कोप, टाइमिंग है ना वो, है ना, जिससे कि TCWG को असिस्ट करेगा टू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द ऑडिट वर्क. फिर ऑडिटर टू अंडरस्टैंड द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, ऑडिटर का क्या अप्रोच रहेगा इंटरनल कंट्रोल के टूवर्ड्स. एंड देन मटेरियलिटी का भी उसको कंसेप्ट बता देंगे. ये सारी चीजें कम्युनिकेट होगी. उसके बाद क्या कम्युनिकेट होगा? ऑडिट करते टाइम जो भी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स मिली है ऑडिट से, सो ऑडिटर शैल कम्युनिकेट विथ TCWG कि इस ऑडिटर के क्या व्यूज है अबाउट द सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटीज अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस. ठीक है, उसके बाद वो क्या कम्युनिकेट करेगा? कुछ अगर उसको सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज ड्यूरिंग द ऑडिट ऐसी लगी होगी वो कम्युनिकेट करेगा. जैसे कि कौन कौन सी सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज हो सकती है? पहला तो सिग्निफिकेंट डिलेज बाय द मैनेजमेंट टू प्रोवाइड रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन. ठीक है, मैनेजमेंट जो है रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन को बहुत डिले कर रहा है प्रोवाइड करने में. फिर मैनेजमेंट क्या कर रहा है?
ऑडिटर के ऊपर रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर रहा है, ठीक है, जिसके कारण ऑडिटर अच्छे से अपना काम नहीं कर पा रहा है। उसके बाद मैनेजमेंट का ही एक और पॉइंट पढ़ लेते हैं, अनविलिंगनेस ऑफ द मैनेजमेंट टू असेस द गोइंग कंसर्न रिक्वायरमेंट्स एज पर ऐसे 570, ठीक है। सो मैनेजमेंट के कारण 3 तरह की सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज होती है। एक तो बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में, दूसरा रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करता है ऑडिटर के ऊपर, तीसरा वो ऐसे 570 की जो गोइंग कंसर्न वाली रिक्वायरमेंट है उसको असेस करने के लिए नहीं वो फुलफिल करता है, ठीक है। उसके बाद अनअवेलेबिलिटी ऑफ द एक्सपैंडेड इंफॉर्मेशन, उसके बाद अननेसेसरीली ब्रीफ टाइम टू कंप्लीट द ऑडिट, बहुत ज़्यादा ही टाइम लग रहा है, अननेसेसरीली ब्रीफ टाइम टू कंप्लीट द ऑडिट, एंड देन एक्सटेंसिव अनएक्सपेक्टेड एफर्ट which are required to obtain sufficient and appropriate audit evidence। तो जो भी उसको डिफिकल्टी लगती है सिग्निफिकेंट वो कम्युनिकेट करेगा। उसके बाद unless all of the TCWG are involved in the managing entity, उसके बाद वो क्या करेगा, मतलब अगर सारी TCWG मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं है तो वो TCWG से कम्युनिकेट करेगा, जो भी उसने मैनेजमेंट के साथ डिस्कशंस किए सिग्निफिकेंट मैटर्स वो, एंड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑडिटर इज रिक्वेस्टिंग वो भी कम्युनिकेट कर देगा TCWG से। फिर सर्कमस्टेंसेज दैट अफेक्ट द फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट and then other significant matters which are relevant to oversight of the financial reporting. So these are all the matters which are to be communicated by the auditor। एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे कि वो उसका ओपिनियन फॉर्म करना है, जिस ओपिनियन ऑडिट करेगा तो फिर वो मैनेजमेंट और TCWG को ऐसे कुछ रिलीव नहीं मिलेगा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, प्लान स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ द ऑडिट, फिर जो भी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स मिली होगी उसको ऑडिट से वो, फिर अगर जो सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज है ड्यूरिंग द ऑडिट वो बताएगा, ठीक है, मैनेजमेंट के कारण और अननेसेसरीली इतना टाइम लग रहा है, फिर एफर्ट बहुत ज़्यादा लग रहा है रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, फिर TCWG से कम्युनिकेशन करेगा कि जो मैनेजमेंट के साथ डिस्कस किया होगा उसने सिग्निफिकेंट मैटर्स वो एंड बाकी चीज़ें, ठीक है। अब सिग्निफिकेंट मैटर्स जो कि डिस्कस किए हैं एंड दैट आर सब्जेक्ट टू द करस्पॉन्डेंस विद द मैनेजमेंट में इंक्लूड कौन से सिग्निफिकेंट मैटर्स, भाई देखो मैनेजमेंट के साथ ऑडिटर ने क्या कम्युनिकेट किया होगा, जैसे कि इनिशियल और रिकरिंग अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर रिगार्डिंग अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, एप्लीकेशन ऑफ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, फीस फॉर ऑडिट और अदर सर्विसेज, है ना, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस क्या है होनी चाहिए, फिर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को कैसे अप्लाई कर रहा है, फीस फॉर ऑडिट और अदर सर्विसेज, ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो ऑडिटर के साथ कम्युनिकेशन हुआ, सिग्निफिकेंट मैटर्स है जो कम्युनिकेशन विथ मैनेजमेंट हुआ है। फिर सिग्निफिकेंट इवेंट्स और ट्रांजैक्शन जो कि अकर हुए ड्यूरिंग द ईयर, एंड देन कुछ ऐसे बिजनेस कंडीशंस होते हैं जो एंटिटी को अफेक्ट करते हैं, बिजनेस प्लान्स को अफेक्ट करते हैं, स्ट्रेटजीज को अफेक्ट करते हैं, जो कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ला सकती है, ठीक है। एंड देन कंसर्न्स अबाउट मैनेजमेंट्स कंसल्टेशंस विद अदर अकाउंटेंट्स ऑन अकाउंटिंग और ऑडिटिंग मैटर्स, जो भी डिस्कस करना है कंसल्टेशंस अदर अकाउंटेंट के साथ मैनेजमेंट के क्या है तो वो चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। एंड देन सिग्निफिकेंट मैटर्स जिसपे ऑन विच देयर वाज डिसएग्रीमेंट विद द मैनेजमेंट के साथ डिसएग्रीमेंट हुआ है, लेकिन उस मैटर को नहीं कंसीडर करना एक्सेप्ट फॉर इनिशियल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, जो कि बाद में ऑडिटर ने रिजॉल्व कर दिया है। अनरिजॉल्व्ड मैटर्स को ही आप सिग्निफिकेंट मैटर्स बोलोगे और जो कि डिस्कस करोगे मैनेजमेंट के साथ, ठीक है। अब सर, when auditor is required to include additional information in the report and communicate with TCWG, कब ऑडिटर जो है वो रिपोर्ट में एडिशनल इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करना चाहेगा और TCWG से कम्युनिकेट करना चाहेगा। पहला तो ऐसे 570 मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न, फिर ऐसे 701 की ऑडिट मैटर्स होगा तो वो इंक्लूड करेगा रिपोर्ट में, फिर ऐसे 705 जब वो ओपिनियन को मॉडिफाई करेगा, 706 पूरे 700 की सीरीज में 701, 5, 6 और 720 इंक्लूड कर, मतलब वो रिपोर्ट में एडिशनल इन्फॉर्मेशन डालेगा इनके कारण, एंड 570 मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न, ठीक है। अब ऑडिटर टू प्रोवाइड TCWG विद ड्राफ्ट रिपोर्ट फॉर डिस्कशन ऑन हाउ सच मैटर्स विल बी एड्रेस्ड, कैसे इन मैटर्स को एड्रेस किया जाना चाहिए, ये सिर्फ ड्राफ्ट रिपोर्ट प्रोवाइड करेगा TCWG को, ठीक है। अब सर, जहाँ पे अबव मैटर्स आपने कम्युनिकेट ओरली किए हैं तो ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनाएगा, उसमें सब चीज़ें मेंशन करेगा
कब किसको कैसे क्या चीज़ें कम्युनिकेट हुई थी, और अगर राइटिंग में है तो फिर उसकी कॉपी ऑफ कम्युनिकेशन को वो रखेगा, ठीक है। अब कम्युनिकेशन ऑफ ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटी, इस केस में क्या कम्युनिकेट किया जाएगा, स्टेटमेंट की जो एंगेजमेंट टीम है एंड बाकी लोग अदर्स इन द फर्म एज अप्रोप्रिएट, मतलब बाकी कोई भी जो भी लोग हैं, उसके बाद एंगेजमेंट टीम एंड अदर्स, एंगेजमेंट टीम एंड अदर्स, उसके बाद फर्म, फिर नेटवर्क फर्म, इन्होंने रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई किया रिगार्डिंग इंडिपेंडेंस, ये आपको एक स्टेटमेंट बना के देना है। फिर बी, सारे रिलेशनशिप्स एंड अदर मैटर्स बिटवीन द फर्म, नेटवर्क फर्म एंड एंटिटी प्रोफेशनल जजमेंट में, इन प्रोफेशनल जजमेंट में बी थॉट टू बियर ऑन इंडिपेंडेंस, मतलब एक थ्रेट है, थ्रेट ऑन इंडिपेंडेंस अगर है तो वो बताना है। और इसमें आपको फीस भी बतानी है जो भी ऑडिट और नॉन ऑडिट सर्विसेज के लिए चार्ज की गई है, विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द फर्म एंड नेटवर्क फर्म टू एंटिटी एंड इट्स कंपोनेंट, ठीक है, एंटिटी एंड इट्स कंपोनेंट। और ये जो फीस है ना, इट इज़ एलोकेटेड टू द कैटेगरीज टू असिस्ट TCWG टू असेस द इफेक्ट ऑफ सर्विसेज ऑन इंडिपेंडेंस। एलोकेशंस बता दिया जाना चाहिए ताकि TCWG को हेल्प हो कि कौन से सर्विसेज में क्या क्या है, और जो भी इंडिपेंडेंस के रिगार्डिंग भी कनेक्टेड चीज़ें हैं वो चीज़ें TCWG अच्छे से असेस कर पाए। फिर सेफगार्ड्स अप्लाइड टू एलिमिनेट और रेड्यूस थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस। अब थ्रेट्स है तो फिर अब सेफगार्ड्स भी लगाएगी एंटिटी उसको एलिमिनेट करने के लिए, या फिर रेड्यूस थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस। तो ये सारी चीज़ें जो है ऑडिटर की इंडिपेंडेंस के रिगार्डिंग इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटी कम्युनिकेट की जानी चाहिए। और लास्ट में कम्युनिकेशन इन राइटिंग अबाउट सिग्निफिकेंट, नॉट ऑल सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स, ओरल कम्युनिकेशन उस चीज़ के लिए एडिक्वेट नहीं रहेगा, ठीक है, बेसिक सी बात है ये। सो हियर वी आर अगेन डन विथ अनदर essay विच इज essay 260, एंड इसके बाद आगे दूसरे एसेस करते रिवाइज। टिल देन कीप रिवाइजिंग, एंड अच्छा लगा होगा वीडियो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है टेलीग्राम चैनल की, जहाँ से आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। और बाकी आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट चेक करना, बहुत सारे जो न्यूली एडेड एसेज है, ऐसे 800 हो गया है ना, बाकी 4400 वाली सीरीज़, 3000 वाली जो सीरीज़ है वो सारी अपलोडेड है ऑलरेडी। आप लोग उसको देखना, वो मतलब उसको आपको हेल्प होगी वो चीज़ें, रिविजन वीडियो से। नोट्स भी टेलीग्राम चैनल पे है। सो टिल देन कीप रिवाइजिंग, थैंक यू।